ब्राह्मण को टिकट नहीं देने से ब्राह्मण वोटर नाराज हैं। इस बार परिणाम क्या होने वाले हैं? लोगों ने जो भी काम मुझे दिया मैं बखूबी उसको जो है किया। आरजेडी वोटरों को आप अपनी तरफ कैसे मुड़ पाएंगे जो आपको पिछली बार जिताए थे? इसी कारणवश मैं जरूर दल को चेंज किया था, लेकिन पुनः जो है मैं अपने घर में आ गया। आप इस बार वोट का मार्जिन क्या रहेगा? कई लोग ये कह रहे थे कि भरत बिंद को टिकट मिलेगा, कई लोग ये कह रहे थे कि किसी ब्राह्मण चेहरा को टिकट मिलेगा। मैंने पार्टी की तरफ से किसी को कुछ नहीं कहा कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। आप अपने कार्यकाल का 5 एक ऐसे बड़े काम हमें बता दीजिए जिससे कि लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन आया है और वो आपका जो संरचना है वो स्थापित है आपकी विधानसभा में। किसानों का मुद्दा सुलझाते हुए राशि बढ़ाकर और उन लोगों को देने का काम किया है। इन्हीं किसानों का जो फसल जो रौदा गया इस पे आप लोगों का क्यों नहीं ध्यान आकृष्ट हो पाया? नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं वंदे भारत समाचार का आभासीय पटल। मैं हूं आपके साथ दिलीप चौबे। मेरे साथ जो उपस्थित हैं वो भभुआ विधानसभा के बीजेपी से विधायक भरत बिंद जी मेरे साथ हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनका इस बार का मुद्दा क्या रहेगा विकास का, और साथ ही साथ में लोगों के बीच में भी जा रहे हैं, क्या लोगों का फीडबैक आ रहा है, चुनावी परिणाम क्या होंगे और इस पर चुनावी इनके प्रचार में कौन कौन से दिग्गज यहाँ भभुआ विधानसभा में आ रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे वंदे भारत समाचार में। धन्यवाद है आपको। लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या लोगों का रुझान आ रहा है? देखें, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जी भभुआ विधानसभा के जनता को, इस जिले की जनता को और बिहार प्रदेश की जनता को मैं दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। बिल्कुल विधायक जी, एक चर्चा बड़ा जोरों से थी टिकट को लेकर के। यहाँ भभुआ विधानसभा में ऐसा देखा जा रहा था कि कई लोग ये कह रहे थे कि भरत बिंद को टिकट मिलेगा, कई लोग ये कह रहे थे कि किसी ब्राह्मण चेहरा को टिकट मिलेगा। ये जो कसमस थी ये किसको कैसे दूर किया गया पार्टी के द्वारा? इस पर कुछ 2 लाइन बता सकते हैं क्या? देखें, टिकट का कहीं कोई रस्साकसी नहीं था। प्रजातंत्र लोकतंत्र में सबका अधिकार है, सब लोग अपने लिए लगते हैं और सब लोग टिकट मांगते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। शीर्ष नेतृत्व टिकट देते हैं और उन्होंने जाति समीकरण को देखते हुए वो अपना काम लोग करता है। हम लोगों ने तो आप देखे होंगे कि हमारी कोई मांग नहीं थी। मैं पार्टी में आया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नीति सिद्धांत को और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नीति और सिद्धांत को मैंने समझा और पहले भी इस दल में मैं था और किसी कारणवश मैं जरूर दल को चेंज किया था, लेकिन पुनः जो है मैं अपने घर में आ गया। मैंने पार्टी की तरफ से किसी को कुछ नहीं कहा कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। मैंने कुछ नहीं कहा। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। पार्टी के निर्णय को मैंने सर्वोपरि माना। पार्टी ने हमको जो है सिंबल दिया, इसके लिए मैं केंद्र नेतृत्व को, स्टेट नेतृत्व को का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आरजेडी वोटरों को आप अपनी तरफ कैसे मुड़ पाएंगे जो आपको पिछली बार जिताए थे? देखें, देश का नागरिक या स्टेट का नागरिक या विधानसभा का नागरिक चाहता है कि हमारा विकास कहाँ से होगा, तो सभी वर्ग के लोग, कोई जाति समुदाय से अलग कोई नहीं है, लेकिन सभी लोगों ने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कामों को देखकर और आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विकास को देखकर, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी जाति धर्म के मानने वाले लोग हैं, सभी लोग जो है उसको याद कर रहे हैं कि नहीं, हमारे बिहार का विकास हो रहा है, हमारे देश का विकास हो रहा है और सर्वांगीण विकास होता है। ऐसा नहीं कि किसी एक क्षेत्र में, चाहे आप शिक्षा का लीजिए, चाहे स्वास्थ्य का लीजिए, चाहे बिजली पानी का लीजिए, सड़क का लीजिए, यहाँ तक कि आपकी अपनी सीमा की भी सुरक्षा की अगर बात करते हैं तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश की भी सीमा का उन्होंने चिंता करते हैं। आप अपने कार्यकाल का 5 एक ऐसे बड़े काम हमें बता दीजिए जिससे कि लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन आया है और वो आपका जो संरचना है वो स्थापित है आपकी विधानसभा में।
हमारे मंच से आपको मंच हम देते हैं। जी जी, देखें, जहाँ विकास की बात आई, 2020 में हम चुनाव जीते और जीतने के बाद मैंने जब क्षेत्रों का भ्रमण करने लगा तो एक रामपुर प्रखंड है जो आप जानते हैं, मैंने सवार गया है और सवार की जनता ने मुझसे ये कहा कि आपने जो है कुछ मत करिए, हम लोगों को गली नली नहीं चाहिए। हम लोगों को आज तक जिन लोगों ने आया हमें एस्टीमेट दिखाकर ठगने का काम किया, हमसे वोट तो लिया लेकिन मेरा काम नहीं किया। मैंने उन लोगों से विश्वास दिलाया कि नहीं, आप लोगों का काम हमें बताएं और मैं उस काम को करूंगा। उन्होंने कहा कि जो दुर्गावती नदी में जी पुल अभी तक नहीं बना है, कोई काम मत करिए विधायक जी, आप जो है इसको बनवाने का काम करिए। मैंने उसको भी किया। फिर इसके बाद आपका तेनुआ सुईपुर गांव है, वहाँ के लोगों ने नाव मांगा। हम कहें कि नाव आप मांग रहे हैं, अगर नाव प्रशासन जो है आपको स्वीकृति नहीं दे रहा है तो इसका प्रशासन का कोई गलती नहीं, क्योंकि नाव नाविक चलाएगा, उस पर जो है पैसेंजर बैठेगी, लोग बैठेंगे, मेरी माँ बहनें बैठेंगी। भगवान न करें अगर कोई घटना अगर हो जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन हो? आप नाव मत मांगिए, मैं पुल जो है बनवाऊंगा। आज वहाँ भी पुल स्वीकृत है। एक गांव इधर भभुआ विधानसभा में कर्मी है, कर्मी चक है, वहाँ आज़ादी के बाद आज तक पुल नहीं बनी थी, लेकिन मैंने प्रयास किया। और यहाँ आपको मरिचाव में जो मोहनिया घाट के नाम से जाना जाता है, वहाँ भी पुल स्वीकृत हो गई है। और जो मैंने काम कहा, ये आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में और उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में मेरी जो बिहार की सरकार चल रही है, मैंने उसका सदन में भी आवाज़ उठाया और लिख कर भी मैं दिया। चारों जो है पुल जो है स्वीकृत में, 2 पुलों का शिलान्यास भी हो चुका है। कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो आपके पेंडिंग में हैं, आपको जनता मौका देती है तो उस कार्य को आप कर लेंगे? देखें, जो भी जनता हमको मौका दिया है हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमने पूरा प्रयास किया, लोगों ने जो भी काम मुझे दिया मैं बखूबी उसको जो है किया। आप देखे होंगे कि किसानों की बात के लिए, किसानों का मुद्दा था कि हमारी ज़मीन अधिग्रहण की जा रही है और हमें मुआवजा ठीक से नहीं मिला, उसके लिए भी आप वीडियो देखे होंगे कि सदन के अंदर जो है मैंने मांग किया कि नहीं, किसानों का जो मांग है जायज़ है, उनको जो है मुआवजा मिलना चाहिए। मैंने 1 करोड़ रुपए प्रति एकड़ की मांग मैंने सरकार से किया था और सरकार उस पर अमल करके किसानों का मुद्दा सुलझाते हुए राशि बढ़ाकर और उन लोगों को देने का काम किया है। विधायक जी, ये तो आपके बहुत ही सराहनीय प्रयास है, लेकिन उन्हीं किसानों का जो फसल जो रौदा गया, इस पे आप लोगों का क्यों नहीं ध्यान आकृष्ट हो पाया? देखिए, उसमें मंच के माध्यम से जब एनडीए का सम्मेलन यहाँ हो रहा था जी, उसमें भी मैंने बोला था कि हम लोग जो है मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और उनसे ये कहेंगे कि फसल बस 20 दिन में उतरने वाली है और उस फसल को किसानों को काट लेने दीजिए, उसका लाभ ले लेने दीजिए, इसके बाद 20 दिन के बाद जो है रोड बनेगा। ये मैंने जी, लेकिन फिर रुक क्यों नहीं पाया ये चीज़ें? नहीं, जिस समय हम लोगों ने वो उठाया उसके बाद रुक गया था, उसके बाद रुक गया था। आज देख रहे हैं इधर 10-20 रोज से कहीं फसल नहीं रौदी जा रही है, जो कुछ हुआ उधर हुआ, तो वो सरकार की बात है, सरकार ने उसको किया, फिर हम लोगों ने उसको समझा बुझा और जाकर हम लोगों ने मांग किया तो जरूर वो स्टे हुआ है। इस बार परिणाम क्या होने वाले हैं? देखिए, परिणाम तो एकदम एनडीए की सरकार बनने वाली है और कैमूर की चारों सीट जो है एनडीए जीतेगी। और ये जीत के लिए आपका जो श्रेय है विकास पर जाता है। सभी लोग प्रधानमंत्री जी को याद कर रहे हैं, सभी लोग मुख्यमंत्री जी को याद कर रहे हैं और उनके क्रियाकलापों, जैसे मूलभूत आवश्यकता क्या है, उनको शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सुरक्षा चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए।
चाहे वो किसी वर्ग, किसी जाति धर्म के लोग हों। ये सबकी मूलभूत आवश्यकता है जिस पर हमारी सरकार, केंद्र की सरकार और स्टेट की सरकार इस पर काम कर रही है। जी, वोट का मार्जिन क्या मानते हैं आप? इस बार वोट का मार्जिन क्या रहेगा? वोट का बहुत मार्जिन रहेगा, किसी से लड़ाई नहीं है यहाँ, किसी से लड़ाई नहीं है। पूरे 243 विधानसभा में एनडीए लड़ रही है और अच्छा खासा मार्जिन से एनडीए जीतेगी। आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ उपस्थित जितने जनता देख रही है, उस जनता से आप क्या कुछ अपील करना चाहते हैं भभुआ विधानसभा? हम जनता से सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और अपील मेरा यही होगा कि आप अपने विकास के लिए, अपने बच्चों को विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए, इस विधानसभा, इस जिला के विकास, इस बिहार के विकास के लिए आप एनडीए के प्रत्याशी को जिताएं और सदन में भेजकर अपना काम लें। वंदे भारत समाचार की खबरों को देखते हैं आप? जरूर देखते हैं। कितनी प्रामाणिकता लगती है? अच्छा है, अच्छा है। कोई वंदे भारत जो खबर लेते हैं या पब्लिक के बीच में बताते हैं, वो अच्छा लगता है कि कम से कम हमारी बात उनके यहाँ जा रही है, उनकी बात जो है हमारे पास आप पहुँचा रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। जी बिल्कुल, हम लोग का भी नेताजी अगर कोई खबरें हम लोग चलाते हैं तो हम लोग का भी उद्देश्य यही रहता है कि जो जनता की जो समस्या है वो डायरेक्ट जनप्रतिनिधि तक जाए, जिससे जनप्रतिनिधि उसको देख करके यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास करे। बिल्कुल। महिलाओं के लिए आपकी सरकार क्या कुछ कर रही है? देखें, सरकार हमारी महिलाओं के लिए जो 10,000 रुपया हर महिलाओं के खाते में दे रही है, वो महिलाओं के लिए इसलिए दे रही है कि कुछ अपना काम आगे बढ़ावें। सरकार जो है उनके लिए अच्छी सोच रही है। जैसे 10,000 रुपया अभी देना है, दे दिया जा रहा है, कई किस्तों में डाल दिया गया, और आगे जो है महिलाओं के खाते में 2 लाख रुपया उनके रोजगार के लिए दिया जाएगा। सरकार की ये सोच है कि महिलाएं अगर डेवलप करेंगी तो ये बिहार डेवलप करेगा, ये देश डेवलप करेगा। उनका, महिलाओं का उत्थान जो है होना चाहिए, क्योंकि महिला घर में काम करती हैं, महिला बजट चलाती हैं और उसी बजट के हिसाब से वो अपना काम करती हैं। पुरुष अपना जाके बाहर काम करते हैं, लेकिन महिलाओं को घर का बजट का ध्यान रहता है। उसमें हमारी सरकार जो है सोची है। अभी जो है हमारी सरकार ने 125 यूनिट बिजली जो है माफ़ की है, और उस बिजली का इतना बड़ा चर्चा है क्षेत्र में कि हमारी सरकार ने जो है, अगर हम एसी न चलावें, पंखा कितना भी चलावें, अन्य काम कितना भी करें, बिल्कुल जीरो बैलेंस से आ रहा है, किसी को कुछ नहीं देना पड़ रहा है। आपकी तो दीपावली 2 बार बनेगी, अब 3 बार। एक बार दीपावली बन गई, टिकट लेकर के आप आ गए, दूसरी दीपावली आज है और अगली दीपावली 14 नवंबर को। देखें, वो दीपावली नहीं थी, ये दीपावली नहीं थी। सरकार का जो चुनाव आयोग का जो निर्देशन है कि समय पर जो है हमारे बिहार में, इस देश में चुनाव होना चाहिए, तो चुनाव डिक्लेयर होने के बाद हमारी पार्टी या प्रदेश की अन्य पार्टी जो है अपना कैंडिडेट का चयन किया और उनको सिंबल दिया। वो सिंबल लेकर आए, अपना नामांकन करें। जैसे हमने भी 18 तारीख को मैंने अपना नामांकन दाखिल किया, ये आप देखे होंगे, सुने भी होंगे, आपके चैनल के माध्यम से भी मालूम हुआ होगा। तो ये बात नहीं है। दीपावली, ये जो दीपावली है वो भगवान राम के अयोध्या लौटने पर खुशी में आम देश की जनता जो है खुशी में जो है दीपक जलाकर खुशी का इजहार कर रही है। वो दीपावली जो है आज जो है। विधायक जी, अंतिम सवाल, और ये पहले हम यही सवाल पूछने से पहले हम इस बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि वंदे भारत समाचार जाति पाति को बढ़ावा नहीं देता है, विकास को लेकर के सवाल करता है। लेकिन जो जातीय जो समीकरण जो जैसा कि दिखता है, हमने कई लोगों से जब हमने बात किया तो ऐसा लोगों का कहना है कि ब्राह्मण को टिकट नहीं देने से ब्राह्मण वोटर नाराज हैं। उनसे आप क्या कुछ कहना? नहीं, ब्राह्मण वोटर जो है नाराज नहीं है। हमने पहले भी बताया कि प्रजातंत्र लोकतंत्र में सबका अधिकार है, सबकी चाहत है कि हमको भी टिकट मिले, चाहे वो किसी जाति धर्म के हों। कहीं ब्राह्मण समाज में नाराजगी नहीं है। मैं जाता हूँ, अभी रात मैंने गया था आपको अकोढ़ी में गया, वहाँ
150 की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और सभी लोगों ने एक सुर में कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विकास को हम लोग जानते हैं, हम लोग जो है एनडीए को वोट करेंगे, आपको वोट करेंगे, आपको जिताएंगे और आपका काम है कि सरकार से हम लोगों का काम कराएं। ये ब्राह्मण समाज की मांग है। ब्राह्मण समाज कहीं से दुखी नहीं है, कहीं कुछ नहीं, ये अवसर है। अवसर हर समाज को मिलता है, हर समाज को हमारी सरकार जो है देखती है, प्रधानमंत्री जी देखते हैं, हर समाज को मौका देते हैं, आपको भी मौका, ब्राह्मण समाज को भी कई बार मौका मिला, तो उसमें हम अति पिछड़े समाज से आते हैं, अति पिछड़े समाज के लोगों ने चढ़ बढ़कर जो है मतदान किया और जिताया। बिल्कुल, इस चुनावी समय में भी आपका इतना कीमती समय आप हमको दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। से आप भभुआ विधायक भरत बिंद जी को सुन रहे थे। आप लोग को इंटरव्यू कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, अपनी राय जरूर देंगे और दीजिए इजाजत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वंदे भारत समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।